जादुई सोने के बछड़ा गाय का दुख। रामू के पास एक गाय थी और वो उसी गाय का दूध बेचकर अपने घर का गुजारा किया करता था। एक दिन, अब की बार मैंने गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इस बार गाय अच्छी मात्रा में दूध देगी। वो तो गाय के देने पर ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ, जल्दी ही पता भी चल जाएगा। अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं, हमारी गाय जल्दी ही ब्याने वाली है। और कुछ ही दिनों में रामू की गाय एक बछड़े को जन्म देती है। गाय के बच्चे को देखकर सीमा बोलती है, हमारी गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। अगर बछिया को जन्म देती तो आगे बड़ी होकर वो हमें भी दूध देती। ओहो भाग्यवान, जब देखो तब लालच। इतना लालच अच्छा नहीं होता सीमा। लालच तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने अरबों खरबों की दौलत मांग ली हो आपसे। अच्छा, अब जल्दी से गाय का दूध निकालो। पहला दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तभी रामू का पड़ोसी हेमू वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह भाई, गाय ने बछड़ा दिया है, हमें भी पहला दूध पिलाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लेना, लेकिन बाद के दूध से महंगा मिलेगा। लेना हो तो ले लो। हेमू रामू से दूध खरीद लेता है और उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। किसी को तो बख्श दिया करो। तुम अपना काम करो जी, तुम्हें नहीं पता आज की दुनियादारी। अगर मैं ना होती तो तुम्हें तो सब बेचकर ही खा जाते। ऐसे ही कुछ दिनों तक रामू गाय का दूध बेचकर पैसे कमाता है, लेकिन एक दिन साइकिल पर दूध ले जाते वक्त वो साइकिल से गिर जाता है और उसका सारा दूध गिर जाता है। हे भगवान, आज तो सारा दूध गिर गया। अब सीमा को क्या कहूँगा। रामू घर आकर सीमा को सारी बात बता देता है। चलो कोई बात नहीं जी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना, यही अच्छी बात है। लेकिन मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आज सुबह से हमारी गाय कुछ ठीक नहीं लग रही है, बीमार सी दिख रही है मुझे। अच्छा, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। डॉक्टर गाय को चेक करके बताता है, इसे ठंड लग गई है, इसका अच्छे से ध्यान रखो। डॉक्टर के जाने के बाद रामू बोलता है, सीमा, तुम गाय का अच्छे से ध्यान रखा करो। इसके अलावा हमारे पास कोई और कमाने का साधन नहीं है। इतना तो ध्यान रखती हूँ जी, आगे से और ज्यादा रखा करूंगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन गाय की तबीयत ठीक नहीं हो पाती। आए दिन इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा। आप चिंता क्यों करते हैं जी, जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो गाय मर जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा। इतनी देखभाल के बाद भी हमारी गाय मर गई। अब हम क्या करेंगे जी। तभी वहाँ से एक जादूगर गुजर रहा था। वो सीमा का दुख भरा रोना सुनकर वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हैं? बेचारी मेरी बीवी ने इस गाय की इतनी सेवा की, लेकिन बीमारी के चलते ये मर गई। सब बचा कुचा सारा पैसा गाय पर लगा दिया, फिर भी नहीं बचा पाए। अब हमारा क्या होगा। तुम रोना बंद करो बहन, जिसको जाना था वो चला गया। अब रोने से वो वापस थोड़ी ना आएगी, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बछड़ा है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा। जादूगर गाय के बछड़े पर अपनी जादू की छड़ी घुमाकर चला जाता है और रामू अपनी गाय को दूर कहीं दबा कर आ जाता है। अगले दिन, अरे सीमा, ये बछड़ा इतना चिल्ला क्यों रहा है? बेचारे की माँ चली गई है, उसी को याद करके रो रहा होगा। दोनों बाहर जाते हैं। अरे सीमा, ये देखो, ये बछड़ा रो रहा है और ये सोने का बन गया है। इसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे निकल रहे हैं। जरूर ये सब उस जादूगर ने ही किया होगा। उसी ने इस बछड़े को सोने का जादुई बछड़ा बना दिया होगा। रामू बछड़े को सहलाता है और हीरे उठा लेता है। बेचारी गाय, पहले उसने हमारा साथ दिया, अब उसका बच्चा भी हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। आप जल्दी से जाकर इसे बेच कर आइए और घर का सामान लेकर आइए। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। रामू हीरे बेचकर घर का सामान ले आता है और ऐसे ही काफी दिन उनका उन्हीं पैसे से गुजारा चलता रहता है। आज कितने दिन हो गए जी, हमें उन हीरो की वजह से खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा जी। बोल तो तुम ठीक रही हो सीमा,
लेकिन अब ये बछड़ा भी पता नहीं हीरे कब तक देगा। अब तो जब ये रोएगा तभी इसकी आंख से हीरे निकलेंगे। तभी बछड़े के चिल्लाने की आवाज आती है। सीमा, देखो हमारा बछड़ा बाहर चिल्ला रहा है, चलो चलकर देखते हैं। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो बछड़ा अपने सामने एक गाय को अपनी माँ समझकर रो रहा था और वो सोने का बन जाता है। फिर उसकी आंखों से हीरे निकल रहे थे। आज फिर ये अपनी माँ को याद करके रो रहा है। आप ये हीरे जल्दी से उठा लीजिए। रात को दोनों बात करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब ये बछड़ा अपनी माँ को याद करके रोता है। आप ऐसा करिए, इन हीरों को बेचकर एक गाय और कुछ जमीन खरीद लीजिए, उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम सही कहती हो। गाय के आने से ये बछड़ा उसके साथ खेलेगा तो अपनी माँ को भूल जाएगा। रामू अगले दिन जाकर एक गाय ले आता है और गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। देखो आज ये बछड़ा कितना खुश है, उस गाय के साथ कैसे खेल रहा है और अब हमें इसके रोने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब हम इसके रोने का इंतजार करते थे। इसके दुख से मुझे खुशी नहीं चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे रामू अपने खेतों में काम करता है और अपने घर का गुजारा करता है। एक दिन काम करते करते रामू की बीवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। रामू सीमा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ डॉक्टर तुरंत सीमा का ऑपरेशन करने को बोलते हैं और एक लंबा चौड़ा खर्चा रामू को बता देते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से इतना पैसा लाऊं? कैसे अपनी बीवी का इलाज करवाऊं? अब आप ही कोई उपाय बताइए प्रभु। तभी बछड़ा वहाँ पर आ जाता है और अपने मालिक को रोता और दुखी देखकर वो बछड़ा भी रोने लग जाता है और सोने का बन जाता है। उसके रोते ही उसकी आंखों से आंसू की जगह हीरे निकलने लगते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम सच में हमारे लिए एक वरदान हो। तुम्हें भी हमारे दुख से दुख होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रामू अपनी बीवी का इलाज अच्छे से करवाता है और जल्दी ही उसकी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और घर आ जाती है और रामू सारी बात सीमा को बताता है। आज अगर ये बछड़ा नहीं होता तो मैं कब का मर जाती। सीमा बछड़े के पास जाती है और उसे खूब सारा प्यार करती है।